all favorite students। बच्चों, आज आपको पता है कि हमारा जो समय है वो बीमारी से जूझ रहा है। इसी समय के चलते हमने अपना जो लक्ष्य रखा हुआ है कि कुछ भी हो, हमें हमारे बच्चों का साथ छोड़ना नहीं है और उनकी पढ़ाई को आगे लेकर बढ़ना है। उसी को लक्ष्य को आगे लेते हुए आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम करेंगे और टॉपिक है हमारा डायलॉग राइटिंग। सो हमारे जीवन में जब भी हम कभी किसी से भी बात करते हैं तो बिना भाषा का प्रयोग किए हम अपने भावों को किसी के सामने रख नहीं सकते। हमारे जो भाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं हमारे जीवन में। ठीक उसी प्रकार से हमारी भाषा उन भावों को शब्दों में पिरो के दूसरों तक पहुंचाती है। हमारे मन में यदि दुख है तो दुख के शब्द हम प्रयोग करेंगे। हमारे मन में यदि दूसरे के प्रति प्रेम है तो हम प्रेम को प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बोलें कैसे उनको, उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा। तो हम किसका आधार लेते हैं? भाषा का आधार लेते हैं। उसी भाषा के चलते हमें ये चुनाव करना होता है बच्चों कि हम किसके सामने कितना, कहाँ, कैसे और कब बोले। तो जिसके लिए हम हिंदी में एक शब्द प्रयोग करते हैं वो है संवाद, और इंग्लिश में उसके लिए होता है डायलॉग। तो आज का हमारा टॉपिक यही है बच्चों, हमें अपनी भाषा का सही प्रयोग करना है, बट हम आज देखेंगे उसे डायलॉग रूप में, राइटिंग डायलॉग। What is dialogue? It is very simple term. A dialogue is a conversation between two or more people. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, विचारों का आदान प्रदान है, उसे हम क्या कहते हैं? Dialogue. As you see in this picture, two persons are standing and shaking hand and they are saying something to each other. This is a dialogue. Now, what is the dialogue writing? Dialogue is a conversation between two people or more people. Dialogue is a two-way communication. जैसे हम जानते हैं, अकेला व्यक्ति जब भी बात करेगा तो उसे दुनिया क्या कहेगी कि शायद समथिंग रॉन्ग बिकॉज ही इज टॉकिंग अलोन, वो अकेले बात कर रहा है तो कुछ तो पागलपन जैसी हरकतें। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी दूसरे से अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा तब कह सकते कि हाँ, वो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, या फिर मन के भाव नहीं, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। यदि इसे सिंपल भाषा में या संवाद के रूप में मैं आपके सामने रखूं बच्चों, तो अपने जीवन में मनुष्य एक दूसरे के साथ किसी ना किसी विषय अथवा समस्या पर बातचीत करता है। इस बातचीत को ही संवाद कहते हैं। साहित्यिक विधा, जैसे हम नाटक देखते हैं एवं एकांकी देखते हैं, तो संवाद का उसमें विशेष महत्व होता है। अब जैसे हम बात करें, उपन्यास भी पढ़ते हैं, आजकल तो बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी स्टार्ट हो गए हैं, है ना? तो टीवी सीरियल्स में भी हम उनके डायलॉग्स को देखकर उनसे मोहित हो जाते हैं, और मोहित हो जाने के बाद हम देखते हैं कि एक कहानी का पात्र कैसे दूसरे कहानी के पात्र के साथ आपस में वार्तालाप कर रहा है, और उसी के चलते दैनिक जीवन में वार्तालाप में वो सफल होता है। एवं चतुर व्यक्ति क्या करता है? अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ मोहित कर लेता है या प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में क्या होगा? तो थारे फोन में लेने मन मिल सके ना। दैनिक जीवन में वार्तालाप में सफल एवं चतुर व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है कि लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों का कोई ना कोई फेवरेट टीचर रहा होगा, अब वो टीचर हमें क्यों याद रह जाता है? या तो उसका पढ़ाने का तरीका, उसकी बोलने की शैली, या अपने जीवन में आपको कोई व्यक्ति की छाप आपके दिमाग में छप जाती है, उसका बोलने के तरीके से हम आकर्षित हो जाते हैं। तो भाषा इतना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। पारस्परिक संवाद से भी, यानी आपस में होने वाले संवाद से भी व्यक्ति के जो अनुभव है, अध्ययन है, ज्ञान है एवं भावनाएं हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। मनुष्य अपने अनुभव को उन भाषाओं के द्वारा ही, अपने नॉलेज को, अपने अध्ययन को भी उस भाषा के द्वारा ही, अपने एक्सपीरियंस को भी वो उन भाषाओं के द्वारा ही हम तक पहुंचाता है। तो इसके कई तरीके होते हैं, जिसमें से आज हम जो देख रहे हैं वो है डायलॉग राइटिंग। नाउ
हमारा उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस अबाउट डायलॉग। डायलॉग मेक अ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। जैसे हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं और उस पिक्चर में अगर कोई ऐसा सीन आ जाए जो हमें बोर कर रहा है, तो हम वहीं पर उसे छोड़ देते हैं, या फिर वहां पर भाषा अच्छी उचित नहीं हुई है, कुछ शब्द उसके अट्रैक्टिव नहीं है, डायलॉग हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम वहां पर बोर होने लगते हैं। सभी ने देखी होगी शोले पिक्चर, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगी। गब्बर का डायलॉग अभी तक सभी बच्चों को बड़े अच्छे से याद है ना? बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये जो डायलॉग होते हैं, क्यों ऐसे डायलॉग बनाए जाते हैं, जाकि वहां पर देखने वाला जो है व्यक्ति, या जो उस नाटक को देख रहा है, या जो उस नाटक को पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो डायलॉग इतना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो यही हम अपने प्रत्यक्ष रूप से जीवन में भी करते हैं। दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं, तो हम एक दूसरे को मान सम्मान की नजर से देखते हैं। वहां पर हम अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर हमें उचित नाप तोल करके बोलना होता है। सो डायलॉग मेक अ स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, ये थी कहानी की बात। वास्तव जीवन में भी आप मान सम्मान के साथ सही उचित शब्दों का प्रयोग करते होंगे। इट कैन रिवील व्हाट अ कैरेक्टर थिंक और फील्स। जो हमारा पात्र है कहानी का, आप लोगों की हिंदी में गबन कहानी होगी, उसमें गोदान में हमारे गबन में कई पात्र आए हुए हैं, तो वो जो पात्र है वो किस प्रकार से सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। सो इट ऑल्सो शोज व्हाट अ कैरेक्टर पर्सनालिटी लाइक। उस पात्र की पर्सनालिटी क्या है, या वास्तव में जो व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी क्या है। हमारे सामने जो भी व्यक्ति प्रस्तुत हुआ है, हम उसके शब्दों से ही जान पाते हैं कि उसकी सोच क्या होगी, उसका अनुभव क्या होगा। नाउ इफ यू वांट टू से कि डायलॉग राइटिंग में हम किस प्रकार से सबसे पहले शुरुआत करें, तो सबसे अच्छा तरीका डायलॉग राइटिंग का हमेशा होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से क्या होता है, एक मौका मिलता है सामने वाले से बात करने का, एक मौका मिलता है उस वस्तु के बारे में जानने का। सो गुड वे टू स्टार्ट अ डायलॉग इज बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। हम कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल जाते ही हम वहां पे तुरंत जो इंक्वायरी काउंटर होता है वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भाई डॉक्टर आए क्या। हम वहां पे भी पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, और बस स्टॉप पे भी जाते ही हमें पता नहीं होता है हमारी बस वहां से गुजरी है या नहीं, लेकिन हम पड़ोसी में जो खड़े होते हैं व्यक्ति, उनसे पूछते हैं ये नंबर की बस गई क्या। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब भी आप डायलॉग स्टार्ट करते हो। आप किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं, तब भी आप वहां पर प्रश्न क्या पूछते हैं कि हाँ भाई कैसे हैं, या आप कैसे हो। तो जो प्रश्न है वो हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किस बारे में, आप जब दूसरों से बातचीत शुरू करोगे वहां पर। प्रश्न इज द क्वेश्चन इज द बेटर वे टू आस्किंग समथिंग और आस्क टू अदर पर्सन अबाउट एनीथिंग व्हाट यू वांट टू आस्क। अब आपने पूछ तो लिया, लेकिन अगर उस समय में आप अगर उनकी सुन नहीं रहे हैं, जैसे मैंने प्रश्न पूछ लिया कि हाँ भाई ये बस गई क्या, और मैं कहीं और देख रही हूँ और उस व्यक्ति ने मुझे बताया हाँ मैडम ये बस गई है, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, तो ये नकारात्मकता को दर्शाता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, उस समय अगर आप उनके जवाब की तरफ ध्यान ना दे, तो ये एक अच्छा भाव नहीं होता। सामने वाले व्यक्ति के नजरों में आपके प्रति अनादर वाला भाव आ जाता है कि हम तो उनसे बात कर रहे थे और उनका ध्यान कहीं और ही था। सो डायलॉग में जिस प्रकार से क्वेश्चनिंग जरूरी है, उस प्रकार से आंसरिंग भी एंड लिसनिंग भी। लिसनिंग डिपेंड ऑन के सिचुएशंस क्या दी गई है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली राइटिंग पर्पस। ओके, नाउ टिप्स फॉर अ गुड डायलॉग राइटिंग इन हिंदी। मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर आई विल गो फर्दर इन इंग्लिश। अब डायलॉग को ही हम हिंदी में संवाद भी कहते हैं। संवाद का जो आरंभ है वो और उसका जो अंत है, दोनों क्या होने चाहिए, आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए। अब हमारे 9th के बच्चों को तो एग्जाम में छोटे से डायलॉग राइटिंग ही आते हैं। 10th के बच्चों को थोड़े और अच्छे बेटर पॉइंट्स मिलते हैं उसको लिखने के लिए। 9th के बच्चों को जैसे ऑप्शंस दिए होते हैं, उस ऑप्शंस को उस फिलअप में चूज करना होता है, या फिर जैसे छोटे से एक सिचुएशन दी होती है, उस सिचुएशंस को लेकर
आपको डायलॉग राइटिंग करनी होती है। तो आपका जो डायलॉग का आरंभ होगा और जो अंत होगा वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, और जो डायलॉग है वो डायलॉग का निष्कर्ष उसी डायलॉग में समाप्त होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे मैंने बताया, आप हॉस्पिटल गए और जिस डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन उसी डायलॉग राइटिंग में होना चाहिए कि एंड तक आपको उसका आंसर मिल जाए कि वास्तव में वो डॉक्टर कब तक आ रहे हैं, आपके और कंपाउंडर या आपके या इंक्वायरी काउंटर के बीच में बातचीत हो रही है। तो उसी में आगे बढ़े तो जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो स्वाभाविक, सजीव अथवा रोचक होने चाहिए। सजीव इसलिए होने चाहिए ताकि जो पाठक है उसको देखकर बोर ना हो जाए। रोचक और इंटरेस्टिंग इसलिए होने चाहिए कि आपका डायलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होकर जो पाठक है वो उसको पढ़े। संवाद संक्षिप्त हो, बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंस लेकर जो संवाद है वो बोरिंग हो जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, हमें संक्षिप्त छोटे छोटे वाक्य लेने चाहिए और उससे डायलॉग राइटिंग करनी चाहिए। संवाद की जो भाषा है वो व्यवहारिक और सरल होनी चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए, जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, उसी मुद्दे पर आप रहे, आप उस मुद्दे से हटे नहीं। आपको अगर एग्जाम में टॉपिक आया है डायलॉग राइटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, तो आपको जो भी डायलॉग से रिलेटेड उसमें आप सेंटेंसेस बनाओगे, तो आपके सेंटेंस कौन से होने चाहिए, इन अ क्लासरूम, क्लासरूम से रिलेटेड ही वहां पर आप दो पर्सन के बीच में बातचीत होनी चाहिए। संवाद में उत्तर प्रत्युत्तर एक साथ आने चाहिए। जो संवाद होता है, जो डायलॉग होता है, उसमें एक का क्वेश्चनिंग, दूसरे का आंसर, ये जो प्रक्रिया है, जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में प्रक्रिया होती है, एक का प्रश्न पूछना, दूसरे का उत्तर देना, ये प्रक्रिया एक साथ होनी चाहिए। इसमें यदि जैसे गैप बढ़ जाता है तो वो संवाद का जो लिंक है, जो डायलॉग का जो लिंक है, वो वहीं पर ब्रेक हो जाता है। फिर उस डायलॉग में ना तो रोचकता बचती है और ना ही सजीवता। संवाद के जो विचार है वो सशक्त होने चाहिए। आप जो कह रहे हो, ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, राइटिंग स्किल्स में थोड़ा सा इसमें से चेंजेस हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग इन राइटिंग। सो वहां पर जो आप सटीक उत्तर लिखे, जैसे आपका डायलॉग दिया गया इन अ क्लासरूम एंड यू आर राइटिंग देयर ऑन अ बस स्टॉप, लाइक कि हाँ मैं स्कूल के लिए निकला, आई एम वेंट आउट फ्रॉम माई स्कूल, नाउ आई एम गोइंग टू माई होम। ये जो अलग अलग दो वाक्य एक समय समझ में नहीं आएंगे। हमारा सिचुएशन दिया गया इन अ क्लासरूम, तो आपको प्रॉपर इन अ क्लासरूम पर ही वहां पर लिखना है। आपके विचार एकदम सटीक और सशक्त होने चाहिए। आपका क्लासरूम का टॉपिक है तो क्लासरूम पर ही हो सारे सेंटेंसेस। संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा कि संवाद कैसे होने चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त हो। आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसे क्लियर समझ में आना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसे हम और अच्छे से समझेंगे अब। टिप्स फॉर अ गुड डायलॉग राइटिंग। कीप डायलॉग टैग सिंपल, जितना हो सके अपने वाक्यों को साधारण सिंपल बनाएं। कीप योर डायलॉग ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल। आपका जो डायलॉग है वो ब्रीफ हो, इम्पैक्टफुल हो, जैसे हमने बताया आकर्षित करने वाला हो, एक छाप छोड़ने वाला हो। एड appropriate language for formal as well as informal। आपकी जो भाषा है उस भाषा में आपको सही शब्दों का चुनाव करना है। लाइक वी आर टॉकिंग कि चलो हम क्लास में बैठे हैं और किसी टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, और उस बच्चे ने खड़े तो हो गए लेकिन जवाब दिया नहीं। तो आप अपने डायलॉग में लिखोगे क्या, टीचर आई डिडंट कंप्लीट इट। तो ये एक नकारात्मक विचार देता है। अगर हमारा वहां पर डायलॉग राइटिंग में एक अच्छे स्टूडेंट के लिए हम लिख रहे हैं तो कहेंगे यस टीचर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। इस प्रकार से आपकी चाहे फॉर्मल भाषा हो स्कूल को लेकर या अनफॉर्मल हो, चाहे आप घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको जो अपनी भाषा है उस भाषा का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करना चाहिए और उचित प्रयोग करना चाहिए। एप्रोप्रिएट यानी वो शब्द एकदम उचित हो उस परिस्थिति या उस स्थिति को लेकर। अवॉइड लॉन्ग डायलॉग पैराग्राफ। आपके जो बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे
वो हो सकता है कि कभी सामने वाले व्यक्ति यदि ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो बोल सकता है लॉन्ग डायलॉग, या किसी बच्चे के पास जैसे हम देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे 2-2 3-3 लाइनों के डायलॉग बच्चे लिखते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास उतना शब्दकोश नहीं है, उतने शब्दों का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम थिंग है कि वो अपने डायलॉग को संक्षिप्त में लिखे। लेकिन हो सके उतने बड़े बड़े लॉन्ग डायलॉग को हमें अवॉइड करना चाहिए या पैराग्राफ को अवॉइड करना चाहिए। गिव रीडर स्टोरी इंफॉर्मेशन, हमारी जो भी टॉपिक है या फिर जो भी हमारा मुद्दा दिया गया है, उस मुद्दे के इंफॉर्मेशन से इर्द गिर्द ही हमें वो जानकारी लिखनी चाहिए, और वो जानकारी उसी टॉपिक पर हो, टॉपिक से हमें बिल्कुल भी हटना नहीं है। थ्रो अ डायलॉग, हमारा जो पूरा डायलॉग होगा हमारे उस मुद्दे से संबंधित ही होगा। रिमेंबर कंटेंट इन डायलॉग द रीजन ऑफ द कन्वर्सेशन, हमेशा याद रखिए कि वो जो हमारा वार्तालाप चल रहा है उसका कारण क्या है, और उससे जुड़ी हुई बातें ही उस डायलॉग में होनी चाहिए। द डायलॉग इज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, हम जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति कहता है तो इंग्लिश में देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो जिसके द्वारा कहा गया संवाद है या जिसके द्वारा बोला गया वो वाक्य है, वो वाक्य हमेशा हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही रखना चाहिए, या जो हम अल्प विराम या सिंगल कॉमा यूज करते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ये जो विराम चिन्ह होते हैं ये डायलॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो कौन से भाव के साथ कह रहा है, अगर वो बहुत ही दुखी भाव के साथ कह रहा है तो हम वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति स्पेशल कुछ सेंटेंस बोल रहा है या कोटेशंस दे रहा है तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना होता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है शब्दों का, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना है, किसके द्वारा कहा गया वाक्य है, इन सभी वाक्यों को प्रेजेंट करने के लिए हमारे जो पंक्चुएशन मार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कैपिटल लेटर हमेशा ध्यान रखिएगा, डायलॉग राइटिंग में नाम आता है वहां पर। द पंक्चुएशन सेपरेट द स्पोकन वर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, हमारे जो वाक्य होते हैं उस वाक्य को लेकर जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था। आगे हम देखेंगे जब भी हम डायलॉग राइटिंग करेंगे तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ ईच टाइम अ न्यू पर्सन स्पीक, जब भी नया व्यक्ति बोलेगा या नया पर्सन आप बताओगे कि 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है तो उसके बीच में हर व्यक्ति को लेकर हमें नया पैसेज यूज करना है। मेक श्योर रीडर्स नो हु इज टॉकिंग, हमें ये डायलॉग में पता चलना चाहिए कि कौन बोल रहा है और कौन पढ़ रहा है, और पढ़ने वाले को यदि ये ना पता चले कि बोलने वाला कौन है तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। आप लोगों ने कई डायलॉग्स देखे होंगे, हमेशा नाम लिखा होता है और फिर उसके वाक्य को आगे लिखा जाता है। वो नाम इसीलिए वहां पर मेंशन करते हैं हम, ताकि जो पढ़ रहा है उस डायलॉग को उसे ये क्लियर रहे, उसे ये पता चले कि इस व्यक्ति द्वारा ये वाक्य कहा गया है और इस व्यक्ति द्वारा ये उत्तर पूछा गया है या प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिससे कि एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाए तो हम बता सकते हैं कि किसने किससे कहा। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं ना, तब हम उसको ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति राम के द्वारा ये कहा गया था, किसको कहा गया था, तो सीता को कहा गया था। तो इसलिए जब भी डायलॉग राइटिंग करेंगे तो जो भी बोल रहा है उसके लिए हमें नया पैसेज या नई लाइन रखनी है और उसका नाम जरूर मेंशन करना है। गिव अ बैलेंस मिक्स ऑफ एक्शन एंड टॉकिंग, हमें जैसे ये तो चलो स्टेज पर जो नाटक होते हैं उसके लिए हम एक्शन शब्द को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे शब्द भी ले सकते हैं जिससे कि हमें उनका एक्शन पता चले, जैसे एग्रेसिवली, उसने बहुत ही गुस्से से कहा, साइलेंटली ही स्पीक, तो बहुत ही उसने शांति पूर्वक कहा। तो इन शब्दों से भी हमें उनके एक्शंस का पता चलता है। तो हम जब भी लिखेंगे तो हमें बैलेंस मिक्स करना है, बातों का भी और साथ साथ एक्शन का भी, तो उनके हाव भाव उन शब्दों से पता चले, इस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना है।
लेट ऑल कैरेक्टर हैव इक्वल से, जितने भी पात्र हमारे पास डायलॉग में है, मोस्ट प्रोबेबली 9th के स्टैंडर्ड के बच्चों को हम दो ही डायलॉग में, दो पर्सन ही मोस्ट ऑफ द आता है अभी तक तो, लेकिन जब भी बच्चों याद रखो इन फ्यूचर भी कि हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होंगे हमारे डायलॉग में, हमें सभी कैरेक्टर को क्या करना है, इक्वल समानता से उनके डायलॉग्स को देना, ताकि सभी लोग समान रूप में बोले, सभी लोग समान रूप से उस नाटक के पात्र बन सके। Try and resolve the discussion by the end of the page. हमारा जो भी टॉपिक हमें दिया गया है डायलॉग का, उसका सॉल्यूशन, उसका अंत सही तरीके से उस डायलॉग राइटिंग में होना चाहिए। उस डायलॉग में जो मुद्दा दिया गया है, जो समस्या पर यदि कोई डायलॉग है या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर डायलॉग लिख रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो टॉपिक है, उसका प्रॉपर एक निष्कर्ष उस डायलॉग में होना चाहिए। कैजुअली अगर हम ले लेके दो फ्रेंड्स मिले हैं और वो दो फ्रेंड्स एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, तो एक फ्रेंड ने कहा कि भाई मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो वो जो टॉपिक पे उसने जैसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन दोनों के बातचीत में एंड में हम उनसे जरूर कहेंगे कि आप अपनी तबीयत का ध्यान दीजिएगा, उनको बाय करने से पहले, क्योंकि उस टॉपिक में उसने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, दे बोथ आर फ्रेंड, और एक दिन की बात है, दोनों मिलते हैं, ये हमारा डायलॉग का सिचुएशन है। अब वो दोनों मिले हैं और डायलॉग राइटिंग कर रहे हैं। राम इज टेलिंग, हाय श्याम, हाउ आर यू? श्याम इज सेइंग, या आई एम नॉट फाइन बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। देन उसने बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। राम का अगला प्रश्न तुरंत ही उसकी तबीयत को लेकर होगा, क्योंकि जैसे उसने तबीयत के बारे में कहा, तुरंत अगला प्रश्न श्याम क्या पूछेगा, तबीयत को लेकर। और जैसे उसने तबीयत को लेकर पूछा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हम सामने वाले व्यक्ति से उसी मुद्दे पर कंटिन्यू बात कर रहे हैं। और जाने से पहले, वहां बाय करने से पहले भी हम उससे एक बार रिमाइंड जरूर करेंगे। आजकल देखो बच्चों, मैसेज के चैट में भी हम कहते हैं ओके देन टेक केयर, तो हम ये एंड क्यों करते हैं? क्योंकि एक प्रॉपर एंड होता है। नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट्सएप ओनली। व्हाट्सएप पे बहुत सारे डायलॉग होते हैं, चैट होता है, कैजुअली भी अगर किसी के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, तो हम व्हाट्सएप करते हैं। सो व्हाट्सएप इज व्हाट? व्हाट्सएप इज आल्सो अ वन काइंड ऑफ डायलॉग। हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग राइटिंग भी हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? शॉर्ट्स में हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट आ गए हैं आजकल। हम बच्चे देखो, इस बीमारी के कारण भी आज शिक्षक कहाँ है और स्टूडेंट्स कहाँ है, लेकिन हमारे बीच में आज भी ये जो भाषा है, आज भी ये जो डायलॉग है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो जो भी मुद्दा होगा, उस मुद्दे का अंत उस डायलॉग में होना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। दिस इज फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, बट मुझे एग्जाम्पल के लिए एक बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि आजकल का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। सर अनम्यूट कीजिए ना एक बच्चे को। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर कैन यू अनम्यूट वन चाइल्ड? ओके, आई एम रीडिंग दिस पैसेज। A friend of yours loves to eat junk food. This is the current topic. जंक फूड जो है वो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। राइट अ कन्वर्सेशन दैट यू हैव विथ हिम और हर, गिविंग योर ओन व्यूज ऑल्सो यू कैन एड इन दिस। Myself, hi Sanjay, eating a burger as usual. Whenever I see you, you are either eating pizza or drinking soft drink or busy गवर्नमेंटिंग। गवर्नमेंटिंग का मीनिंग यहाँ पर बेटा है पेटू या चाटुकारिता। पेटू या चाटुकारिता है बेटा। एज अ चैट स्टॉल। अब जैसे मैंने पूछा है संजय से, क्या पूछा है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या जब भी कहीं तुम दिखाई देते हो, तो तुम सिर्फ पिज्जा कॉर्नर पे दिखाई देते हो, या तो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए दिखाई देते हो, या तो सिर्फ अपने पेट की चाटुकारिता को पूरा करने में या अपने पेट को भरने में ही लगे रहते हो। हमेशा तुम मुझे चैट स्टॉल पे ही दिखाई देते हो। नाउ द संजय इज आंसरिंग। व्हाट संजय इज आंसरिंग? वेल, I like my food to be tasty.
मुझे अपना फूड हमेशा टेस्टी होना चाहिए, मुझे टेस्टी फूड ही पसंद आते हैं। माई सेल्फ यानी मैंने उससे पूछा, टेस्टी इज ऑल राइट बट वॉट अबाउट द हेल्थ वैल्यू? टेस्टी होना ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हेल्थ भी तो ठीक होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी तो जरूरी है। संजय, हु केयर्स अबाउट हेल्थ? कौन अपने हेल्थ का ध्यान रखता है? बस टेस्ट होना चाहिए। आई नेवर फॉल सिक, आई डू। मैं कभी भी बीमार नहीं होता। माई सेल्फ, दैट दैट्स वॉट यू आर सेइंग नाउ। तुम ये क्या कह रहे हो? अब देखिए यहाँ पर दैट्स में पास्ट ऑफ एस लगा, स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं, दैट्स वॉट यू आर सेइंग नाउ, बट ऑल द फूड यू आर ईटिंग इज एक्चुअली हाई इन कैलोरीज कंटेंट। जो भी जंक फूड हम खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है और वो क्या करती है, तुम्हें नुकसान देती है। इट इज अ बैड फॉर योर स्टमक, तुम्हारे पेट के लिए बहुत ही बुरा है जंक फूड। यू आर मेकिंग जंक फूड अ हैबिट, यू विल सफर इन लेटर ईयर। मतलब अभी तो तुम्हें ये खाते समय बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में ही तुम कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हो और तुम्हारी पेट जो है इससे बीमार हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे पेट के लिए बहुत ही खराब है। संजय, देन व्हाट टू डू? यू रिकमेंडेड आई ईट। तब तुम बताओ कि भाई क्या करना चाहिए। चलो, तुम जो रिकमेंडेड करोगे मैं वही खाऊंगा, या तुम जो मुझे बताओगे मैं उसी को खाने में लूंगा। माई सेल्फ, हैव अ सैंडविच और अ प्लेट ऑफ इडलीज। जैसे इडली ले लो जो राइस की बनी है, सैंडविचेस ले लो जिसमें बहुत सारे सब्जियां आ जाती है। दीज आर मच मोर हेल्दी। ये क्या है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है। जंक फूड स्लोली इडोज द लीनिंग। अब यहाँ पे इडोज का मीनिंग क्या है बेटा? नुकसान पहुंचाना। द लीनिंग ऑफ योर स्टमक, तुम्हारे पेट को धीरे 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 ये क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। यू विल लूज योर स्टेमिना, अपने अंदर की क्षमता को तुम खोने लगोगे। एंड हैव ऑल काइंड ऑफ स्टमक रिलेटेड डिजीज, पेट से जुड़ी हुई धीरे धीरे सारी बीमारियां तुम्हें जकड़ने लगेगी, प्रोबेबली अल्सर जैसी बहुत सारी बीमारियां। संजय, वेल लेट्स सी, आई विल ट्राई टू चेंज माई फूड हैबिट। अब देखिए, वेल के बाद अल्प विराम है, कॉमा है, लेट्स सी वहां पर भी कॉमा है, आई विल यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। ट्राई टू चेंज माई फूड, मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो खाने की आदत है उसे मैं बदल सकूं। माई सेल्फ, यू डिड बेटर इफ यू वॉन्ट टू लीव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अब तुम और अच्छा जीवन जीना चाहते हो, बेहतर जीवन जीना चाहते हो, लंबा जीवन जीना चाहते हो, यानी लंबी उम्र चाहते हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए। नाउ वन मोर एग्जाम्पल वी हैव। सर, कैन आई हैव पार्टिसिपेंट? सर, कैन यू अनम्यूट अनदर चाइल्ड? अब यहाँ पर जो हमारा अगला एग्जाम्पल है बच्चों, वो है यू गो टू अ वेल नोन टीवी शॉप। आप बहुत एक अच्छे टीवी शॉप में गए हो एंड द मैनेजर कम आउट टू शो यू द सेट। राइट द डायलॉग यू हैड विद द मैनेजर यूजिंग द पॉइंट गिवन बिलो। एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, आपको वो पॉइंट्स की मदद लेनी होती है और अपने डायलॉग को करना होता है। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। Request for 100% Indian TV. Manager politely refuse. Reason, no stock. You feel disappointed. Leave with mixed feeling. Wonder why a well-known shop couldn't keep ready stock. सर, अब किस बच्चे ने अनम्यूट किया है सर? खुशी राजभर ने अनम्यूट किया है, वो बोलेगी, आप उसका नाम ले सकती हैं आप। ओके, खुशी आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मिस। Okay, so I am the manager and you are read all that sentence U1. Okay? Okay. Okay. So manager says, good evening, sir. What would you like to see?
U. I 100% Indian TV set. A 100%, or you can say 100% Indian. A 100% Indian TV set. The model that Was, हाँ, was advertised advertised couple, couple of months ago. हाँ, कपल ऑफ मंथ एगो, यानी 2 महीने पहले आपने टीवी की कोई एक एडवर्टाइजमेंट दी थी, मुझे वही टीवी सेट चाहिए और वो 100% क्या होगा, इंडियन होगा. नाउ द मैनेजर, सॉरी सर, आई विश वी हैड इट हियर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट ऑब्लिक यू. अब यहाँ पर ऑब्लिक जो आया हुआ है उसका मीनिंग क्या है बच्चों, कि मैं आपकी जो इच्छा है उसे पूरा नहीं कर सकता, या मैं आपकी जो विश है यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता. नाउ यू खुशी, रीड दिस सेंटेंस. U. But just last month, one of my friends bought the same set from this shop. ओके, ये बोथ नहीं था बेटा, बॉट था. बॉट यानी ले आया था, पास्ट टेंस में आया है, इसलिए ब्रॉट का बॉट हो गया है. ओके, बट जस्ट लास्ट मंथ वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने यहीं से पिछले महीने ही आपके शॉप से वो टीवी लाया था. मैनेजर, दैट्स फाइन बट, अब यहाँ पे फाइन और बट के बीच में आप देखो डैश डैश है, क्योंकि वो रुक के समझाने की कोशिश कर रहा है. नाउ खुशी, यू रीड द नेक्स्ट लाइन बेटा. U. How sad. I don't believe it that I could be so unlucky. I really wanted that make of TV set. वेरी गुड. अब यहाँ पे जो वुल्ड है ना बेटा, उसको वुल्ड मत पढ़िए, उसको हम क्या पढ़ेंगे, वुड. ओके, जैसे यहाँ पर कुड आया हुआ है, एल का यहाँ पर क्या है, साइलेंट वन से, सो यू कैन रीड दिस कुड ओनली. नाउ हाउ सैड, अब जैसे मैं ये सेंटेंस अगर पढ़ू खुशी, तो हाउ आई विल रीड इज, हाउ सैड, आई डोंट बिलीव इट दैट आई कुड बी सो अनलकी, I really wanted that make of TV set. अब यहाँ पर how sad के बाद देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आया, यानी वो उसने दुख का भाव आपके सामने रखा है कि मुझे इतना दुख हो रहा है ये जानकर कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ. Now manager said, well you see we are out of stock at the moment. इस समय तो हमारे पास वो टीवी सेट नहीं है, so we are out of stock. Then अगला पढ़ो खुशी. Oh. ओ, सो यहाँ पर फिर से देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, यानी सामने वाले ने जो अपना दुख व्यक्त किया है, तो दुख के लिए हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का भाववाचक संज्ञा के लिए हमने यहाँ पर इसे यूज किया हुआ है. नाउ मैनेजर सेड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वुड हैव रियली हेल्प्ड you if I could. As you can see, I'm helpless. But I can assure यानी विश्वास दिलाता हूँ you that I can supply the model to you before the end of the month. यानी इस महीने के अंत के पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही मेरे पास आ जाएगा ये सेट मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, लेकिन इस समय के लिए मैं क्या हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, यानी इस समय मैं आपसे माफी चाहता हूँ. Now Khushi, read the last one. Well, it's okay. It's just that I thought a will now store like yours would keep ready stock. वेरी गुड. अब तुमने देखो वुड पे बराबर प्रॉपर वुल्ड नहीं बोला, वुड बोला. वेरी गुड. और ये वेल नोन यानी एक बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ा स्टोर है जिसका बहुत बड़ा नाम है ना. और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नाम वाली दुकान है और यहाँ पर भी ये स्टॉप नहीं होगा. ओके खुशी, म्यूट योरसेल्फ बेटा. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी टाइप रखा हुआ है. यहाँ पर भी मुझे किसी बच्चे का पार्टिसिपेंट्स चाहिए सर. सो कैन यू अनम्यूट एनीवन? हेलो रमेश. हाँ बेटा, अपना नाम बताओ. अनिकेत. अनिकेत. ओके अनिकेत, आप लोग को देखो नीचे बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं. हाँ, ओके, क्या क्या ऑप्शन है बेटा, पढ़ो.
Piano lessons. How about agree? Don't we go? Not a good idea. Maybe we could. वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास रिक्त स्थान है उसे वहां पर फिल करना है और अपना ये डायलॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे भी दिया होता है बच्चों, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं और डायलॉग में आपको एज अ फिलअप कंप्लीट करना होता है। तो हम एक ये भी पैटर्न देख लेते हैं। सो आप टॉम का रीड करेंगे एंड आई एम अ जेनी। ओके Yes, miss. ओके, सो जेनी सेज हाय। Hello, how are you? Jenny says, I'm tired. I finish my dash an hour. अब यहाँ पर मैं उत्तर तो बताऊंगी नहीं, उत्तर तो आपको ही बताना पड़ेगा। बोलो क्या उत्तर हो सकता है यहाँ पर? अभी मैंने फिनिश किया है, यानी अभी मैंने खत्म किया है। क्या किया है? 1 घंटे पहले ही। Piano lesson. ऑप्शंस में वेरी गुड, क्या फिनिश किया है? पियानो लेसन। तो अब जेनी फिर से रीड करेगी, आई एम टायर्ड, आई फिनिश माई पियानो लेसन an hour ago. What about you? I am Read excited. करो बेटो। हाँ, I'm excited. The cinema yesterday. I guess it's a comedy. Why? That's there together. डैश देयर में आंसर दो और आपका नाम बताओ बेटा मुझे फिर से। Aniket. मुकेश, Aniket. अनिकेत। अनिकेत डायलॉग रीड करते ना बेटा, तो उसमें अगर उतार चढ़ाव ना हो, फुल स्टॉप पे ना रुके, या नॉर्मल हम रीडिंग भी करते हैं और वहां पर हम फुल स्टॉप पे ना रुके और उसमें उतार चढ़ाव का ध्यान ना दो, तो ये हमारे सारे विराम चिन्ह फिर यहाँ पर क्यों होंगे? आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी रीडिंग में अगर स्टॉप नहीं होंगे, अल्प विराम पे ना रुकेंगे, स्ट्रेस नहीं देंगे, तो वो रीडिंग में ऐसे लगेगा बस पढ़ के निकल गए, है ना? तो धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, फुल स्टॉप पे रुको। अब मुझे इसका जवाब दो और फिर से ये पूरा वाक्य पढ़ो जो टॉम ने कहा है। क्या आएगा यहाँ पर? Why dash there together? फिर से वाक्य पढ़ते हैं, चलो। आई एम एक्साइटेड, आई गॉट 2 tickets to the cinema yesterday. I guess it's a comedy. Why dash there together? क्या हो सकता है बेटा? Don't we go? Very good. Why don't we go there together? Now Jenny says, oh, that's a good idea. Dash going to the restaurant after the film. Now answer me, what is the dash? क्या यहाँ पर फिल करेंगे हम? सोचो, जेनी ने कहा है अभी आपसे, तो वहां पर क्या हो सकता है? Don't we go? Oh, good idea. Not a good idea. ओके, क्यों नॉट अ गुड आइडिया? ओ, दैट्स अ गुड आइडिया तो वो पहले ही कह रही है, फिर हम नॉट अ गुड आइडिया कैसे लगा सकते हैं वहां पर? I miss. है ना? थोड़ा सा सोचो। How about? हाउ अबाउट? वेरी गुड। हाँ, कैसे? समझाओ मुझे, एक्सप्लेन करो, कैसे याद आया कि यहाँ पर हाउ अबाउट होगा? Oh, that's a good idea. उसने उस प्लान को आगे कंटिन्यू किया ना, टॉमी के प्लान को क्या किया उसने आगे कंटिन्यू किया। कैसे कंटिन्यू किया? कि चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, ठीक है? Oh, that's a good idea. How about going to the restaurant after the film? बहुत अच्छी आइडिया है टॉमी तुम्हारी कि हम दोनों पिक्चर देखने जाएं, लेकिन और अच्छा क्या होगा, कैसा रहेगा कि पिक्चर के बाद हम कहाँ जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं। तो उसने उसी की परिस्थिति को आगे क्या किया है, कंटिन्यू किया है। नाउ टॉम, रीड बेटा। I honestly think that's the movie ends up late and I have to get up early the next morning. That's something before entering the cinema. अब यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है हमारे पास। पियानो लेसन वी डन इट, हाउ अबाउट हमारा हो गया है, डोंट वी गो हमारा हो चुका है। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें से मुझे बताओ। आई ऑनेस्टली थिंक दैट्स डैश द मूवी एंड अप लेट। अब लेट आया है, देखो ध्यान दो। एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मुझे अगली सुबह जल्दी उठना है। डैश ईट समथिंग बिफोर एंटरिंग द सिनेमा। हाँ मिस।
बताओ. I honestly think that's not agree, miss. I honestly think that. यहाँ पे तो agree नहीं आएगा. Agree the movie. Maybe we could. Maybe we could sentence लगा के read करो. Maybe we could. I honestly think that maybe we could. The movie ends up late, and I No, have no, 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 no. miss. Not a good idea. Yes. I honestly think that's Not a good idea. The movie because late. and मूवी I क्या have होगी? हाँ, रीड करो, रीड करो. and I have get up early the next morning. Agree, agree. नहीं miss. Maybe we could आएगा. तो हमारा जो लास्ट सेंटेंस फिर जेनी का है. जेनी तो अग्री बोलेगी ना. आई अग्री, दैट्स अ बेटर आइडिया. तो अग्री को वहां पर छोड़ दो. अब कौन सा ऑप्शन बचा? Maybe we could. हाँ, मे बी वी कुड. और मिस और कौन सा बचा है? agree. अग्री को लास्ट के लिए छोड़ दो. टॉमी वाले वाक्य में 2 रिक्त स्थान है. Don't we go? डोंट वी गो. डोंट वी गो क्या हमने नहीं लिया था? वाई डोंट वी गो नहीं लिया था हमने ऊपर. Yes, miss. देन Yes. Good idea. How about? Hello, miss. हाँ बेटा बोलो. How about? Tommy said, I honestly think that's That's not a good idea. not a good idea. Full stop. Miss. The movie ends up late and I have get up early the next morning. The next maybe हाँ, very good, very good. बोलो बोलो. I honest the movie नहीं अभी and- मे बी बोल रहे थे ना तुम. मे बी वी कुड ईट समथिंग बिफोर एंटरिंग द सिनेमा. ओके. miss. क्योंकि खाने के बाद क्या होगा? अगर हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो हमें और लेट हो जाएगा और अगली सुबह हमें फिर से जल्दी उठना है. तो हम क्या करते हैं? मे बी वी कुड ईट समथिंग बिफोर एंटरिंग द सिनेमा. यानी कि सिनेमा जाने से पहले हम क्या करें? कुछ खाकर ही चलते हैं ताकि लेट हुआ तो भी हम जल्दी से निकल जाएंगे. जेनी सेज आई अग्री, that's a better idea. Well, see you tomorrow. Now Tommy what says? See you to buy. See you to buy. अब यहाँ पर दोनों ने बातचीत भी कर ली. दोनों ने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया कि लेट होगा तो पहले क्या करना चाहिए. तो जैसे हमने अपने टॉपिक में रीड किया था उद्देश्य में कि जो हमारा पर्पस है वो पर्पस उसी डायलॉग में समाप्त हो जाना चाहिए. ठीक है. Now sir, any student want to ask me, then they can ask me. Hand raise and Aniket, both are. Okay, Aniket stop now. Preeti Vishwakarma hand raise है sir. Preeti? Yes, ma'am. Mute करो बेटा. हाँ बोलो बेटा. कुछ पूछना है बेटा आपको? No, ma'am. Okay, आपका hand raise था इसलिए हमने आपका नाम call out किया. Okay, you can lower your hand. Sir, now no one is raised hand. All student, dialogue is a very important role हमारे डेली लाइफ में भी. तो हमें संवाद लेखन के समय इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक दिया गया हम उस टॉपिक से हटे ना. हमारे विराम चिन्ह बराबर लगे, हम बराबर जगह पर फुल स्टॉप का यूज करें और जो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं उनका नाम मेंशन करके ही उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को हम लिखें. इस प्रकार से आपका जो डायलॉग है वो संक्षिप्त हो, छोटा हो, सटीक हो, मुद्दे पर हो
और आकर्षक हो। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप अपने डायलॉग को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर अ 9th स्टैंडर्ड आई थिंक आपको जैसे मैंने लास्ट एक्टिविटी ली है उस प्रकार के ऑप्शन ही दिए जाते हैं, तो ऑप्शन को ठीक से रीड करें, सिचुएशन को समझे और फिर उन रिक्त स्थान को पूरा करें। कभी कभार हमने लास्ट ईयर भी देखा था 2019 में बच्चों को जंबलिंग ऑर्डर में भी डायलॉग्स आते हैं। लाइक डायलॉग लिखे रहेंगे, आपको सिर्फ ऊपर नीचे उसका क्रम बदल दिया गया होगा, आपको सही क्रम में उनको लगाना होता है। इस प्रकार से भी पूछा जाता है। आज का हमारा जो पाठ था, लेसन था डायलॉग राइटिंग, बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों, आपने इतना बड़ा सहयोग दिया, हमें साथ दिया। आपका साथ इसी प्रकार आगे बनाए रखिए। हमें पढ़ाई को रोकना नहीं है, हमें पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और सभी बच्चे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स करिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।